मैं विधायक महोदय को इस मेले के अंदर में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे जो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं, तो महिलाएं आते हैं, उनके सुलभ शौचालय की अच्छी तरह से व्यवस्था की है। वो जो बना हुआ है वो तो खराब पड़ा है, और दूसरे एक तो टेम्परेरी अपने पास जो व्यवस्था है वो शायद वो भी खराब पड़ी है, तो उनको भी सर सुचारू किया जाए। एक सर दुकानों के लिए जो कह रहे हैं, दुकानों की ये तो हकीकत ही है कि जो वो दुकानें अलॉट हुई तो वो या तो सड़क से दार गए या, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि नगर पालिका से रसीद होती है 1000-2000 रुपये की, और फिर गरीब आदमियों से है ना उनके पैसे लेते हैं 20,000, 30,000, 40,000। ये सर हकीकत में बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। दूसरी, नगर पालिका नवगढ़ के अंदर अपने यहाँ जो मेला अभी जो भरेगा, इसमें बाहर के भी यूपी बिहार कई दिन से वहाँ से बहुत लड़के आते हैं, और ये अंधेरा रहने के कारण चोरियाँ भी काफ़ी बढ़ती हैं। तो मेला परिसर के अलावा नवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में भी है ना अपने को लाइट की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, जिससे हमारे चक्कर एरिया में हर बार से एक दो चोरियाँ इस मेले के उपलक्ष्य में कन्फर्म है। तो निवेदन है विधायक मोदी से, चेयरमैन साहब से कि साहब इसकी को कार्रवाई की। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे में जो सुंदर लगी आती है वो लगाव तो देता है कि इसकी सही तरीके से साफ सफाई नहीं होती, और उनमें ऐसी स्थिति रहती है 2 दिन बाद तो अच्छी समस्या नहीं होती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सुरक्षित बनाते हैं तो उसकी सफाई भी निकल रही है। एक विधायक महोदय आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे मेले के उपलक्ष्य के अंदर गायों को सांडों के लिए एक व्यवस्था करते हैं आवारा पशुओं के लिए। सर वो टेंडर तो होता है 5 लाख का, और हकीकत में बात है आप अपने स्तर पर पता लगा लीजिए, वहाँ पे 15-20 गायों या सांडों को रख के वो फॉर्मेलिटी कर जाते हैं। फॉर्मेलिटी कर जाते हैं, उसमें भी क्या है कि उनकी भाड़े पड़ेगी, दोनों व्यवस्था नहीं और होती, उसमें क्या है आगे की तो मृत्यु हो जाती है। मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये सुझाव आए थे, अपने पार्षद का सबका आया था कि जो 20 साल से जो दुकानें अलॉटमेंट है वो यहाँ मौजूद भी नहीं है, फिर भी उनका नाम जो दुकानें चल रही है, तब उस अपन ने ये कहा था कि अगली बार ये इसका नया टेंडर होगा, लेकिन इस बार वही समझ आ गई। तो मैं आपसे बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर विचार विमर्श करते हैं और इसको नए सिरे से नया अलॉट करते हैं। और लाइट जो नवंबर की स्थिति है, करीब 70 में स्ट्रीट लाइटों की बहुत बड़ी समस्या है सर, और हर आदमी इससे त्रस्त है। अब तो ये समझ आने लगे कि जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ आए तो बाद में होता है, पहले शिकायतें लाइटों की होती है, और यहाँ मेरे सारे साथी लोग करते हैं उनको उन सबके साथ में ही घटना करती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया। और मेला का ठेका भी जितना है वो क्या व्यक्ति विशेष के आदमी को दे दिया जाता है, जो जिनको कोई उससे मतलब नहीं है, खाली पैसा से विधायक महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में और पूरे नवलगढ़ की स्थिति ये है कि एक लाइट कोई पार्षद लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। आज की ये स्थिति और आप मेरे वार्ड में सिर्फ कौन सा चेंबरों में गंदा पानी नहीं निकलता, अधिकारियों को फोन करते हैं, बोला क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, न तो एक लाइट के लिए न चेंबरों के लिए। पिछले 10 रोज से मैं कर रहा हूँ लगातार यहाँ अधिकारी को, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, सूरज वाले सुनते नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ, किस को जवाब दे? जनता जवाब नगर पालिका की है, और अब अनजान लोग हैं, सीधे साधे लोग बोले तो विधायक तो आपका ही, आप कराओ, और विधायक नगर पालिका की जिम्मेदारी है ना, शहर की जिम्मेदारी आप संभालो सही ढंग से। क्या दिक्कत क्या हो रही है? एक लाइट नहीं है, पूरी लाइटें खराब है, और कहीं जहाँ है वहाँ अंधेर नगरी हो रही, रात को बंद रहती है, दिन में जलती है। और चैम्बर का कौन सा रास्ता जहाँ जो ड्रेनेज से पहले तो सीवरेज के काम हुए थे, वो जो सीवरेज के काम हुए थे वो रोडे वो चैम्बर ही सही नहीं है, कौन सी गली है जहाँ रोड तोड़ी थी वो उसको सही किया है, या चैम्बरों को सही किया है, वो गंदगी जो निकलती है लोग रह नहीं सकते, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मीटिंगें होते नहीं है, तो मुद्दे रखिए कहाँ, उनके बारे में भी आपको अवगत कराया तो थोड़ा सा ध्यान डालिए।
जगह जगह पानी निकल रहा है। मेरे वार्ड की तो स्थिति है 3-4 रास्ते में निकला नहीं जा सकता, आम आदमी वाहन से नहीं निकल सकता, पैदल की तो बात ही अलग है। तो आप उस पर कुछ क्यों नहीं लगाते? किस बात का खर्चा दे रहे हैं उनको, किस बात का भुगतान किया जा रहा है? DO साहब इसको नोट किया जाए, किस बात का भुगतान किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं आप भुगतान, क्या हो रही है शहर की व्यवस्था? जब वो ये पेमेंट कर देते हैं सीवरेज वालों को मेरी मदद से, एक भी चैम्बर मुख्य मार्ग का मैंने 7 सालों में अवगत करा सकता हूँ, एक भी चैम्बर ऐसा नहीं है जो सही है, सब खराब पड़े, सब में से पानी निकल रहा है, सब यही मेन सड़कों की है, मेन रास्तों की, गलियों की, यही पूरी व्यवस्था है। मेरे वार्ड में 6 महीने से लाइट बंद है, बोल रहे सामान नहीं है, कर्मचारी को फोन करते हैं, उसको फोन कर दो, इनको फोन कर दो, चेयरमैन जी को भी मैंने 10 बार अवगत करवा दिया, गाड़ी रोक करके दिखवा दिया ये लाइटें बंद है। इनके पिताजी को भी मैंने बोल दिया कि उनको बोल दो, कर्मचारी बोलते हैं, लियाज जी को बोल दो, शोएब जी को बोल दो, सबको बोल दिया, ईओ साहब को भी मैंने अवगत करवा दिया, कोई सुना ही नहीं है। मनमानी चल रही, जहाँ करवाना वहाँ करवाना। अभी हमारे मुरारका कॉलेज जो हमारे कॉलेज है वहाँ लगभग 1800 से 2000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, और थोड़े दिन पहले वहाँ छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन हो गए थे, और जिन साल हम विधायक बनेंगे आदेश से वहाँ पहुँचे थे, और हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था। वास्तव में वहाँ इतना गंदा पानी है, और उसमें क्या है कि सीवरेज का जो और फ्लो का पानी होता है वहाँ खोल दिया जाता है। सबसे उस पानी को वहाँ नहीं खोला जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, वहाँ स्टाफ भी बैठ नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। और उस दिन हमने एक बादल भी किया था, ये साहब से बताया था, चंद्र साहब से कहा था कि वहाँ एक पानी जहाँ भरता है वहाँ मिट्टी का भराव किया जाए, तो इस मिट्टी के भराव को का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका टेंडर कराएं ताकि वो मिट्टी का भराव हो सके और उन छात्रों को उससे निजात मिल सके। और पीछे जो कचरे का ढेर है उससे भी क्या है कि कॉलोनी वाले बड़े परेशान हैं, नियमित रूप से उसमें ऐसा, क्योंकि अपने पास जगह तो दूसरी है नहीं कि जहाँ हम कचरा डालें, लेकिन उसमें ऐसा निकल डालें कि कम से कम नहीं है। और एक रोड जो अपने टेम्पो लाते हैं, उस टेम्पो में अप्रोच के लिए जिससे स्थापित है वो रोड नहीं है, तो वो कॉलेज के पास उसका ढेर पहाड़ सा लगा दिया, तो एक रोड बनाई जाए वहाँ ताकि वो आगे तक जा सके और इस गंदगी से छात्रों को निजात दे सके। हम जाना हो तो पानी के सारे चैम्बर और फुल हो जाए तो मैडम की व्यवस्था करेगा, मगर आज भी छोड़ना पड़ेगा असगा करना तक अलग खराबी पूरी रोड की मेन रोड है या ताकि उसका अलॉटमेंट के ऊपर अपन विचार कर सके, नया अलॉटमेंट करना वो कर सके। अपना मेन उद्देश्य होना चाहिए कि राजस्व भी बढ़े नगर पालिका का और मेला भी एकदम शानदार करा जाए। नवलगढ़ का जो मेला है और इस मेले में जो पिछले साल जो मीटिंग हुआ था, ये तो आज जिस मुद्दे में विचार विमर्श कि जो अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया नए तरीके से करके और सुचारू रूप से दोबारा अलॉटमेंट किया जाए। ये पिछली बार भी मुद्दा उठा था, उसमें किया गया था, अगले तय करेंगे। तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि उस बात को ध्यान में रखते हुए ये अलॉटमेंट है, आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब ने भी जो कहा है, वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा है, उस 60 लाइटें बंद पड़ी है। कई बार बताए तो एक बार हमको आज हम सबने और आज तक ये चर्चा की उनके साथ और कुछ समस्याएं भी आई, जैसे लाइट की समस्या है। तो लाइट की समस्या में मानता हूँ क्योंकि मानसून के टाइम पे लगभग बहुत सी लाइटें शहर में बंद हुई और उसके लिए हमने जो प्रयास अधिकारियों को बता के करवा रहे हैं और आने वाले टाइम पे हमने लगभग टेंडर भी उसका निकाल दिया, क्योंकि पहले था साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले एक जोन था, अब हमने उनको 3 भागों में बांट दिया, 1 से 15, 16 से 30 और 31 से 45। तो उसमें क्या है कि अब 3 भागों में 3 टीमें काम करेंगी, जिससे कार्य जल्दी हो सके और टाइम से लोगों के पास उनकी समस्या वो उनका निवारण हो जाए।
आपको की बात तो सुन रहा हूँ, मेंबर साहब हमारी बता रहे हैं कि सीवरेज का टाइम टू टाइम हम चाहे वो समझते को मैं आपके माध्यम से भी आपको बोलना चाहूंगा, चाहे वो नियम अनुसार कार्रवाई इसके खिलाफ करो और टाइम टू टाइम आप नोटिस भी उनको दे रहे हैं और आने वाले टाइम का कोई सख्त कार्रवाई करनी हो तो वो क्या करेंगे उनके खिलाफ। और ये बात मेरे की समस्या मेरे जो केंद्र है वो हो चुके, आप लोगों ने जो सुझाव दिए वो ये आपने नोट कर लिए और इसके साथ में हमारे पूरे चेयरमैन आदरणीय वीरेंद्र जी ने भी एक समस्या बताई कि वो जो बच्चे बैठते हैं उससे पहले भी हमारे नगर पालिका में आए थे और हमारे पूरे मार्च में बैठ के हमने उनको ये आश्वासन दिया था कि आने वाले टाइम पे ये जो सामने की जगह है इसको हम फिलिंग करवा देंगे। हमने बोला कि 5 का टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि अगर हम मिट्टी डलवाएंगे वहाँ मिट्टी डलवाने से मिट्टी डलवाए या नहीं डलवाए एक बार हो जाएगी लगभग। फिर हमने वो करके जेल साहब से लगभग उसका एस्टिमेट भी बनवाया है और साथ में एमएलए साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बारिश आती है जो हमारा कचरा स्थल है वो नवगढ़ नगर पालिका के नाम से डंपिंग यार्ड के नाम से एक साहब ने अलॉटमेंट कर रखा है। लगभग शहर का 40 टन रोज कचरा शहर में उठता है। तो हम सब की समस्या, हमारी पूरी बोर्ड की समस्या है, सब जनप्रतिनिधि की समस्या है, यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो कचरे की भी हमारी समस्या है, लेकिन शहर का कचरा उठना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर शहर का कचरा नहीं उठेगा तो आप मेंबर लोग वार्ड में जाओगे तो मेंबर आप जो समस्या है वो भी आप दुनिया अवगत कराओगे तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और वो जो लीडर के साथ बैठते हैं उनको हमने समझाइश की, आपके माध्यम से एजेंट साहब के माध्यम से भी हमारे पास भी आए थे तो उसके लिए मेरे साथ जेल साहब ने टेंडर बनाया है और वहाँ जहाँ से जो ऑटो टिकट जाता है क्योंकि वहाँ समस्या रास्ते में कचरा डल रहा था तो उसमें समस्या है कि कचरे में जो बारिश आता है तो वहाँ डलते इलाका हो जाता है तो वहाँ ट्रैक्टर तो निकल जाता है लेकिन वो जो ऑटो टिपर है उसको लाने में समस्या होती है। तो उसके लिए आज आपके माध्यम से हम प्रस्ताव दे रहे हैं, एक तो रोड वहाँ से बना दी जाए जहाँ तक कचरे स्थल जहाँ तक कचरे को हो जाए तो आगे की जो समस्या है मिट्टी भराव करवाएंगे कर दिया जाए। तो यही समस्या है कचरे की और आने और मेरे ये आपको बता दिया। अगर वो कोई मेंबर साहब अगर कोई समस्या बताना चाहे तो हम आपका स्वागत है, आप बताइए। और नवगढ़ नगर पालिका हम सब एक परिवार की तरह हैं और हम सबको नवगढ़ का विकास के लिए हम सब काम कर रहे हैं, सब जनप्रतिनिधि नवगढ़ के विकास के लिए कार्य करें। आज आप इस सदन में बैठे परिवार की तरह बैठे हैं, हर एक मेंबर एक दूसरे का पारिवारिक सदस्य है तो हम सबको नवगढ़ के विकास की चिंता है। आपके सुझाव बहुत अच्छे सुझाव आए तो हमें भी संज्ञान दूंगा और अधिकारियों को बोलता हूँ कि आप इनको संज्ञान लेंगे, नियम का जो कार्रवाई है जो भी गलत है उसके नियम का कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कीजिए और बदलना जोड़ा का प्रस्ताव करवा चालू करें, इम्प्लीमेंट कीजिए। समाधान हो गया था सार्वजनिक उपयोग के इसके लिए उनको नाम किया था, सार्वजनिक उपयोग इसके लिए नाम किया था। तो सार्वजनिक उपयोग में नगर पालिका काम लेंगे, सार्वजनिक उपयोग प्रस्ताव लीजिए और उसमें चालू कराइए। मीटिंग में नगर पालिका केस विड्रॉ करी थी तो फिर मैं यह होया था कि 40% जो है चूल्हे कौन चला बिना का घर में चूल्हे कौन चला इतना पानी का मायने में बड़े लेवल है कि जगह नवगढ़ में सभी पार्षद महोदय ने भी अपने ग्रीवेंसेस हमें बताए हैं कि क्या क्या समस्याएं मेले में आती हैं, मैंने भी सब नोट कर ली है। और इन संदर्भ में जो भी विस्तृत निर्देश आपने दिए हैं आपको वादा लगाता हूँ कि हम आगामी 10-15 दिन में मेले से इन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे और ढंग से इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो समस्याएँ आपने बताई हैं उन सबको दूर करवाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से आपने सड़क के बारे में जो कहा कि सड़क भी है और मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो आज ही हम से बात करके व्यवस्था करेंगे कि
जो दो कॉलेज के संबंध में जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में भी विस्तृत निर्देश आपने दे दिए हैं, उनके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा स्टाफ जो दुकानों के आवंटन और उनके चीज़ों से जुड़ा हुआ है आज मेले को लेकर मीटिंग में सर क्या निर्देश दिए? मेले को लेकर के मीटिंग में नगर पालिका नवलगढ़ के सभी पार्षद चेयरमैन पूर्व चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी प्रेसिडेंट साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। साथ ही मेले को लेकर के बारिश का मौसम भी है, अब की बार भगवान इंद्रदेव की बड़ी कृपा भी है हम सब, और बाबा राम साहब पीर का नवलगढ़ का ऐतिहासिक मेला बनता है। तो यहाँ आवारा बसों से लेकर के, लाइट से लेकर के, दुकानों के आमदन से लेकर के, और साथ ही पूरे क्षेत्र के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया है कि मेला सुचारू रूप से अच्छे तरीके से होना चाहिए। सर कई दुकानें लग रही हैं, उन्हीं लोगों को आवंटित की जा रही है सब निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार लॉटरी होगी दुकानों की, क्या प्रक्रिया रहेगी इस बार? जो दुकानें प्रक्रिया अब अधिकारीगण बैठ के तय करेंगे, लेकिन वो काम नहीं होगा जो पहले होता था।